शहर के बहुप्रतीक्षित रिंग रोड प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मंगलवार को चमन नगर क्षेत्र में अमरावती महानगर पालिका ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। सुबह से शुरू हुई इस कार्रवाई के दौरान भारी तनाव का माहौल बना रहा। कई स्थानीय नागरिकों, महिलाओं और बच्चों ने बुलडोजर के सामने बैठकर विरोध जताया, जबकि एमआईएम पार्षद नजीब खान सहित कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को पुलिस ने एहतियातन हिरासत में लिया। मनपा प्रशासन का कहना है कि लालखड़ी से साईनगर, अकोली और साहिल लॉन होते हुए चमन नगर के पीछे से गुजरने वाले रिंग रोड का कार्य पिछले कई वर्षों से केवल 500 मीटर क्षेत्र में अतिक्रमण के कारण रुका हुआ है। इस हिस्से को अतिक्रमण मुक्त किए बिना 60 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण संभव नहीं है। प्रशासन के अनुसार संबंधित क्षेत्र में कुल 46 अतिक्रमण धारकों का कब्जा था। इनमें 15 भूखंड धारक, 22 नजूल पट्टा धारक तथा अन्य अतिक्रमणकारी शामिल हैं। 15 भूखंड धारकों को पहले ही भूमि अधिग्रहण के एवज में मुआवजा दिया जा चुका है और उन्होंने अपनी जमीन प्रशासन को सौंप दी है। वहीं 22 नजूल पट्टा धारकों में से 15 मामलों का निपटारा हो चुका है, जबकि शेष 7 मामलों की सुनवाई बुधवार को जिलाधिकारी के समक्ष होने वाली है। मनपा अधिकारियों के अनुसार अधिकांश अतिक्रमण धारकों को नियमानुसार मुआवजा दिया गया है। हालांकि कुछ मूल अतिक्रमण धारकों ने मुआवजा प्राप्त करने के बाद अपने मकान अन्य लोगों को बेच दिए। ऐसे में वर्तमान में रहने वाले परिवारों को कोई लाभ नहीं मिला, जिसके कारण विवाद उत्पन्न हुआ। इसी मुद्दे को लेकर 19 प्रभावित परिवार उच्च न्यायालय भी पहुंची थी। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि मनपा ने चमन नगर के समीप रिंग रोड क्षेत्र में प्रभावित परिवारों को 500 वर्ग फुट की भूखंड देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन वहां सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं। इसी कारण पुनर्वास प्रक्रिया 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित है। पूर्व मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा ने भी अपने कार्यकाल में क्षेत्र का दौरा कर पुनर्वास स्थल पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन नागरिकों का आरोप है कि अब तक उस दिशा में ठोस कार्य नहीं हुआ। मनपा ने लगभग 10 दिन पहले प्रभावित परिवारों को नोटिस जारी कर 18 अगस्त से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू किए जाने की जानकारी दी थी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने एमआईएम पार्षद नजीब खान के नेतृत्व में मनपा आयुक्त डॉक्टर मंगेश कुंदावले से मुलाकात कर कार्रवाई रोकने और पहले पुनर्वास सुनिश्चित करने की मांग की थी। बताया जाता है कि आयुक्त ने स्थल का निरीक्षण भी किया था और पुनर्वास स्थल पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था। इसके बावजूद सोमवार रात मनपा और पुलिस प्रशासन का अमला क्षेत्र में पहुंच गया और मंगलवार सुबह कार्रवाई शुरू कर दी गई। नजीब भाई, आज यहाँ पर अतिक्रमण की कार्रवाई आई थी। रिंग रोड के जो रिंग रोड पूरा निर्माण कार्य करने के लिए जो 500 मीटर का फासला है और 46 अतिक्रमण धारक है, उनको पैसा वगैरह सब मिल गया है और आज ये कार्रवाई होने वाली थी। तो अब कहाँ तक पहुँची और किस कारण रुकी? देखिए कन्या भैया, जैसा कि आप जानते हैं कि आप सब देख के आए कि अतिक्रमण कार्रवाई शुरू है। इसमें 3 हिस्से हैं, एक नजुल वाला हिस्सा है, इसमें एक भूखंड वाला है और एक अतिक्रमण वाला है। नजुल वाले जो लोग हैं जिनको पैसे मिल चुके हैं, उन्होंने खुद अपने स्वेच्छा से और अतिक्रमण का कोई विरोध नहीं करते हुए उसका उन्होंने अतिक्रमण करने का इन्हें दे दिया जाए, तोड़ दिया है पूरा उसका। अब रहा सवाल ये 46 लोग जो महानगर पालिका ने इनको 500 स्क्वायर फीट दिसंबर में प्लॉट अलॉट किए थे, उनका मुद्दा ये पिछले 10 दिन पहले हमारे पास में आए थे। इनको 18 तारीख की नोटिस मिला था क्या हमको 18 तारीख को यहाँ पे अतिक्रमण कार्रवाई आने वाली है। तो हमने आयुक्त साहब से, महापौर साहब से, इन सब की एक मीटिंग लगाए थे। सेकंड डे आयुक्त साहब अपनी पूरी टीम दलबल के साथ में आके यहाँ का पूरा मुआयना किया था। उन्होंने ये बात भी एक्सेप्ट की थी कि हाँ ये जगह रहने के लिए अभी बराबर नहीं है, आगे भी जंगल है, पीछे भी जंगल है। तो उन्होंने वादा किया था कि हम यहाँ का इसका रोड, नाली सब आपको डेवलप कर देंगे, आप लोग यहाँ रहने के लिए पहले आ जाओ, आपका टैक्स लगा देंगे। यहाँ तक कि एक बात हुई थी कि आपको जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके भी हम पूरा आपको करवा के दे देंगे। आज ये आए हुए हैं, पीछे की इनकी पूरी कार्रवाई हो चुकी है। अब सामने का 46 लोगों का जब बात चालू है तो इनके लिए प्रशासन से बात शुरू है कि भाई इनको 2-4-8 दिन का मौका दिया जाए ताकि ये अपना वहाँ पे जाके इंतजाम कर ले। मेरी भी आयुक्त साहब से बात हुई है और दूसरे भी यहाँ पे लोग हैं, उनकी भी शायद बात हुई है, उनकी चर्चा शुरू है। देखिए आगे अभी क्या होता है। कार्रवाई के दौरान कई महिलाएं अपने बच्चों के साथ बुलडोजर के सामने बैठ गईं। कुछ लोगों ने राष्ट्रगान गाकर कार्रवाई रोकने का प्रयास किया। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर अलीम पटेल और किरण गुर्दे भी मौके पर पहुंचे और प्रभावित परिवारों के समर्थन में खड़े हुए। स्थिति तनावपूर्ण होते देख पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर रहे कई लोगों को हिरासत में लेकर स्थल से हटाया, जिसके बाद मनपा के तोड़ो दस्ते ने कार्रवाई आगे बढ़ाई।
मनपा अधिकारियों के अनुसार चमन नगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटने के बाद जूनी बस्ती बडनेरा से रिंग रोड की ओर जाने वाला 60 मीटर चौड़ा मार्ग पूरी तरह खुल सकेगा। इससे वर्षों से अधर में लटका रिंग रोड प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकेगा और शहर की यातायात दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। हालांकि प्रभावित परिवारों का कहना है कि पुनर्वास और मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था किए बिना की जा रही कार्रवाई उनके साथ अन्याय है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये मामला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और प्रभावित नागरिकों के बीच चर्चा का प्रमुख विषय बना रह सकता है। ये दो टाइप का अलग अलग अतिक्रमण है। एक है जो प्लॉट धारक थे, हाँ, उनको इन्होंने पैसे दिए इमले के, और ये प्रॉपर लीगल तरीके से उन लोगों ने उसका डिमोलिशन अलाउ भी करे और इन्होंने उसका डिमोलिशन किया, अतिक्रमण हटाए। उसको लेके हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो लीगल था और लोगों के समन्वय से हुआ, इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 46 घर जो है जिनको यहाँ से रिहेबिलिटेट करना है, यहाँ से दूसरी जगह ले जाना है, वहाँ पे जगह आवंटित हुई थी जो इनको आवंटित प्लॉट है। इसमें हमारा 1 साल पहले आयुक्त मैडम के साथ में पूरा मीटिंग हुआ था। उन्होंने वादा किया था कि हम पहले डेवलपमेंट करेंगे, उसके बाद में ही आपको शिफ्ट किया जाएगा। ये सिर्फ निवेदन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये कायदा है। द महाराष्ट्र स्लम एरिया इम्प्रूवमेंट क्लियरेंस एंड रीडेवलपमेंट एक्ट 1971, इसके मुताबिक आप अगर किसी को शिफ्ट कर रहे हो तो वहां पे आपको सुख सुविधा देना चाहिए। आप दूसरा स्लम तैयार नहीं कर सकते। ये महानगर पालिका आयुक्त को, महानगर पालिका को ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है। हमारा ये बोलना है कि आपने आज जो आवंटित जमीन की है वो पूरी की पूरी जंगल है। एक भी अगर अधिकारी या मनपा का कोई भी प्रशासन का आदमी वहां एक रात रुक के बताए तो हम आज शिफ्ट होने को तैयार हैं।